जिस तरह से जम्मू सूबे में लोगों के लिए पुंछ हाउस, करगिल हाउस और लद्दाख हाउस का कयाम किया गया है, जिनमें मुसाफिर या बीमार जो एक जिला से दूसरे जिले में आते हैं, जो कि होटलों में ठहरने से कासिर हैं या माशी तौर पर काबिल नहीं है कि होटलों की महंगाई बर्दाश्त कर सके, उनके लिए हुकूमत की जानिब से इस किस्म के हाउस बनाए गए हैं। खित्ता पीर पंजाल में भी इस तरह के मुसाफिरों और राहगीरों के लिए सहूलियात दस्तयाब है। वहीं दूसरी जानिब अगर खित्ता चनाब की जानिब नजर दौड़ाएं तो इस तरह की सहूलत से ये लोग महरूम हैं, जिनकी महरूमी को खत्म करने के लिए साल 2004 में एक पहल की गई। ये पहल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर खुर्शीद बट की जानिब से हुई, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर असरारिया चनाब पर चल रहे काम को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बंद होने के बाद भी मौसूफ ने अपनी कोशिश जारी रखी और अपनी काविशों की बदौलत आज 19 सालों के बाद जाकर कहीं उनकी मेहनत रंग लाई और अब असरारिया चनाब के काम को आगे बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, जो कि खित्ता चनाब के लिए बहुत ही फायदेमंद और मददगार साबित होगा। हुकूमत ने असरारिया चनाब को मंजूरी देकर चनाब के लोगों को एक खुशखबरी दी है। आपको बताएं तो काम बंद रहने की वजह कहीं न कहीं इस जगह पे स्टे का होना भी था, लेकिन यहाँ काबिल सराहना खुर्शीद बट खुद हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और नतीजा ये निकलकर सामने आया कि खित्ता चनाब को वो तोहफा दिलाया जो किसी और ने शायद कभी ना दिलाया होगा। अब खित्ता चनाब के लोग पूरी उम्मीद हैं कि मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के सरपरस्त उनके लिए भी कुछ इस किस्म के कामों को अमल में लाएंगे, जिससे उनकी फलाह व बहबूदी होगी। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये शनि रामा है, और ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं ये 5 कनाल के मुश्तमिल है, जिसको आप हमने वक्तन फ़वक्तन 2004 से एक प्रोसेस चला था। ये असरारिया चनाब डोडा हाउस है। बहुत मुद्दत हुई इसको चलाते हुए, वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी परेशानियां हमें हुई। पहले फंड्स का प्रॉब्लम था, वो भी रिजॉल्व हुआ। बाकी प्रॉब्लम्स थी जो वक्तन फ़वक्तन हुई, वो मैं आपको इन होश बताऊंगा। तो फ़िलहाल जो है थैंक गॉड कि इसमें सिटे जो पहले लगा हुआ था वो वकेट हुआ है। आज इस सिलसिले में मैंने एक्शन साहब को बुलाया जो JDA के हैं, दूसरे भी इनके साथी आए हुए हैं डिपार्टमेंट से। वो आपको बताएंगे कि दिक्कतें क्या क्या हुई, बिकॉज डिपार्टमेंट इज़ द बेस्ट टू आंसर सर्टन क्वायरीज, तो वो ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहेगा। फिर बाद में जो इन हाउस है, क्योंकि मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, वो मैं आपको डिटेल में वहीं आपको बता दूंगा। पहले एक्शन साहब आपको ये बताएं। सर थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से अभी जो इतना टाइम जो है वो बीत चुका है, काम नहीं लगा, क्या वजह है और आगे जो क्या प्रोसेस है आपका, कब तक जो है जल्दी शुरू? सर इसमें ऐसा है, ये सब जुडिशियस हो गया था, जिसकी वजह से ये काम चल नहीं पाया। तो अब स्टे वकेट हो चुका है। अब हमने इसका DPR बनाया है नया, क्योंकि पुराने DPR कास्टें बढ़ गई हैं। अब पुराने DPR पे तो काम हो नहीं पाएगा, तो हमने इसका वर्कआउट किया है। कोई 11 करोड़ ये वर्कआउट किया है। अब हम रिवाइज देंगे, इनको सबमिट करेंगे। तो जब ये सबमिट करते हैं तो जैसे ही हमारे पास इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाता है, टेक्निकल सैंक्शन करवा के टेंडर फ्लोट कर देंगे, तो जल्दी ही आपका काम शुरू हो जाएगा। अभी तक बहुत सारी मीटिंग इनके साथ हुई, वाइस चेयरमैन JDA SC साहब के साथ, एक्शन साहब भी शामिल थे, लॉ ऑफिसर भी वहाँ शामिल था, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो FACA होता है वो भी वहीं था। तो डिटेल में इसके बारे में डिस्कस हुआ कि हमने जो है वक्तन फ़वक्तन जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो 3 करोड़ की थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो थी 3 करोड़ 15 लाख की थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये स्टेट टास्क फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जो पूरे जम्मू डिवीज़न में हर डिस्ट्रिक्ट में गई थी, ये बताने के लिए कि कहाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ काम नहीं हुए हैं और कहाँ कहाँ एरियाज़ की ज़रूरियातें हैं कि एरिया के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। लकीली आई गॉट अ चांस, ये 2010 की बात है। तो उसमें जब कमेटी किश्तवाड़ तशरीफ़ लाई, जिसमें मेंबर सेक्रेटरी हमारे पवन कोतवाल जी थे, ही वॉज ए ड्यू काम दैट टाइम। तो हमने वहाँ जब उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस प्राइम मिनिस्टर में 2010 में उस वक्त हमारे ऑनरेबल MLA सजाद अहमद किचलू साहब थे, अपोजिशन के
मिस्टर सुनील जी शर्मा साहब थे और बहुत सारे डिग्निटरीज किश्तवाड़ की जो क्रीम है वो भी वहाँ मौजूद थी। सो आई गॉट अ चांस। जैसे हमारे 2 इश्यूज़ वहाँ थे, ख़ास तौर पर मेरे 2 इश्यूज़ थे। एक तो वाटर आर्गुमेंटेशन का था, जो हमने एज डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी जम्मू जब मैं यहाँ था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स CPHO दिल्ली से हमने क्लियर करके लाए थे, उसमें नईगढ़ का भी इशू था। तो थैंक गॉड वो मैं आपको इन हाउस बताऊँगा। मकसद ये कहने का कि इसके लिए 2004 से आज तक कभी एडवाइज़र, मुझे याद है हमारे जुनेद मलिक साहब मेरे साथ थे एडवाइज़र हमारे, और एक दफ़ा चीफ सेक्रेटरी भी थे BB व्यास साहब, जबकि वो सर्किट हाउस में थे, वहाँ भी हमने इस इशू को उठाया और बाज़ाब्ता उन्हें VC को इंस्ट्रक्शन दे दी कि साहब सिटी को वकेट किया जाए। इसके लिए बहुत सारे आई एम थैंकफुल टू लॉ ऑफिसर आल्सो, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर शर्मा साहब, व्हाट इज हिज नेम, आदर्श शर्मा, जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ JDA के, उसने भी बहुत मदद की। हमने भी जहाँ तक हमसे मुमकिन हो पाया, जिसके पास भी जाना हमें चाहिए था, हम हर किसी के पास गए। एंड आई एम थैंकफुल टू इट, थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट एंड थैंकफुल टू द पीपल कि साहब उन्हें हमसे कोऑपरेट किया और उनने मदद की। तो ये हमारा सिलसिला है। दो बाकी जो इन हाउस में डिटेल में आपको बताऊंगा किस किस वक्त क्या क्या तकलीफ़ें हमें हुई हैं, क्या क्या परेशानियां हमें हुई हैं। अब हमें उम्मीद है, इनसे भी हमारी बात हुई है एक्शन साहब से, मैंने कहा कि आप पहले 5 करोड़ का नीचे ही आप DPR ये बनाइए, क्योंकि इमीडिएटली इतना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास, इनके पास पैसा मौजूद है, पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा मौजूद है, ताकि इनिशियल स्टेज में है, फ़िलहाल हम ये काम शुरू करें। रहा आगे आने वाले पल में अगर हमें और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो चिनाब डोडा हाउस है, असर या चिनाब डोडा हाउस, ये जो है अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए है। इसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन भी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ भी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा भी है। इंशाअल्लाह आई विल टेक अप द मैटर विद DC रामबन, DC किश्तवाड़ और DC डोडा से मेरी बात हो चुकी है। इसके साथ साथ जो हमारे चेयरमैन हैं DDCs के, खा वो पूजा जी हो, खा वो मैडम शान जी हो, खा वो धीरेन्द्र सिंह जी जो ये डोडा के हैं, तीनों के साथ, इनके साथ भी हम टेकअप करेंगे, ताकि सबसे मिलकर ये जो है, ये असासा कौम का है, ये असासा उन बच्चों का है जिस मकसद के लिए हमने ये बनाया है। इसका मकसद बनाने का ही यही था, जो दूर दराज के लोग पहाड़ों से, जो गरीब यहाँ अस्पतालों में आते हैं, एडमिट होते हैं, उनको यहाँ बैठने के लिए कोई सहारा नहीं होता है। हमने ये बनाया था कि साहब वो जाकर यहाँ बैठे, 5 रुपये 10 रुपये की फ़ीस हो, वो यहाँ दे दें, खाना यहाँ खाएं। एक उन लोगों के लिए रखा था, दूसरा इसके लिए भी रखा था कि हमारा जो अपना कल्चर है हम इसको कायम रखें, जो चिनाब वैली का जो कल्चर है हम इसको कायम और दायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। करवा के ले आओ तो हम इसका डिटेल एस्टिमेट बनवाएंगे अकॉर्डिंगली, और चीफ इंजीनियर RNB को ठीक है, ठीक है।